जय हिंद। इकोनॉमिक क्लास में आज का जो टॉपिक होगा वो सेक्टर है। सेक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रक। इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर और हिंदी में क्षेत्रक। क्षेत्रक समझ रहे हैं? क्षेत्रक, ओके, क्षेत्रक। देखिए समझते हैं हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा। देखिए जो क्षेत्र होता है, जो मैंने क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, मतलब किसी भी क्षेत्र से जो पैसा आना है वो किस कैटेगरी का है और कहाँ प्लेस होगा, समझ रहे? वो मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन उसके लिखे। जैसे कि क्या है प्राइमरी, प्राइमरी से अगर कोई सेक्टर बिलोंग कर रहा है, जैसे प्राइमरी से क्या करता है अभी बता देता हूँ। किसान, किसान जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है कंडीशन, कि क्या कंडीशन है कि फार्मिंग का, कि मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है जो फार्मिंग कराती है, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है, क्या वो अनऑर्गेनाइज्ड है, क्या वो जो कंपनी है वो प्राइवेट है, क्या वो पब्लिक है, सब हम समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। पहले हम समझेंगे स्वरूप, जिस नेचर कहते हैं। जो भी पैसा आना है जिस क्षेत्र से आएगा वो कौन सा क्षेत्र है, क्या वो प्राथमिक क्षेत्र है, क्या वो द्वितीय क्षेत्र है, क्या तृतीय क्षेत्र है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा समझिए कि ऐसे ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं। प्राइमरी को हम समझते हैं सबसे पहले, तब हम ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, प्राइवेट एंड पब्लिक समझेंगे। पहले हम स्वरूप देखेंगे। देखिए जब वो पैसा आता है, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो जो पैसा आता है, जिस क्षेत्र से पैसा आता है वो क्षेत्र तीन मतलब डिवाइड किए गए हैं, 3 सेक्टर्स में। उसको कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, समझ रहे? इन्हीं 3 क्षेत्र से ही पैसा आता है, समझ रहे? अब हम सबसे पहले समझेंगे प्राइमरी। चलिए देखिए जो प्राइमरी सेक्टर होता है, हम इसको हिंदी में प्राथमिक क्या कहते हैं? क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक। क्षेत्रक मैंने यहाँ लिखा प्राथमिक क्षेत्र। देखिए ऐसी क्षेत्र जो सीधा नेचर से जुड़ी हो, प्रकृति से जुड़ी हो। नेचर यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी क्षेत्र है उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे किसान गेहूं उगाता है, अनाज उगाता है, चावल उगाता है, मक्का उगाता है, सरसों उगाता है, गेहूं उगाता है, सारी चीज़ें उगाता है। तो कैसे? नेचर से सीधा ले रहा है, नेचर से डायरेक्ट उसको क्या कर रहा है? ऑब्टेन कर रहा है। जो चीज़ नेचर से सीधा हम लेते हैं। अब चाय पत्ती क्या है? एक एग्जाम्पल में चाय पत्ती ना, चाय पत्ती होती है आसम वगैरह में, ठीक है। आसम में क्योंकि वहाँ पे स्लोप एरिया उसको चाहिए, वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए। वहाँ पे जिस तरह से महिलाएं डायरेक्ट क्या करती हैं, सीधे सीधे चाय पत्ती की पत्तियों को तोड़ तोड़ के बास्केट में पीछे डालती चली जाती हैं। वो क्या है? वो सेक्टर क्या? डायरेक्ट हम नेचर से उसको ले रहे हैं। तो वो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। दूध, गाय का दूध निकालना कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है, गाय से दूध। तो आप एग्जाम्पल अगर देंगे तो मिल्किंग हो गया, काउ, मिल्किंग ऑफ काउ की कोई भी मिल्किंग ऑफ काउ, बेफेलो, गोट, जितने भी तरह के, जब हम डायरेक्ट गाय से वो चीज़ ले रहे हैं तब वो प्राइमरी है। किसान डायरेक्ट कोई भी चीज़ वो अपना अनाज उगा रहा है सीधा खेत से, तो वो प्राइमरी सेक्टर है। यानी कि प्रथम जो शुरुआती समय है, यानी कि प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र है वो, समझ रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र में देखिए प्रॉफिट कम होता है, बट हमारी जो भारत की ज़्यादातर आबादी इसी पे डिपेंड है। जैसे किसान, हमारे देश में कितने परसेंट किसान है? लगभग 50% के ऊपर किसान है। वो सब डिपेंड है किसके ऊपर? प्राथमिक सेक्टर के ऊपर, प्राइमरी सेक्टर्स के ऊपर। जबकि प्राइमरी सेक्टर हमें कम से कम प्रॉफिट देता है और मेहनत ज़्यादा कराता है। ये प्राइमरी सेक्टर की एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। किसान जो है इतने बड़े खेत में साल भर मेहनत करता है और उससे बदले में क्या मिलता है? बदले में उसके बाद मोल भाव होने लगता है। जो उसने पैदा किया है उस पर भी कुछ और कम कहते हैं। उसमें अगर उसका अनाज खराब हो गया, उसका अनाज कहीं डिले हो गया, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो गया तो और अटक गया। तो हर तरीके, इसके बाद खाद देना है, जो भी मौसम का मार, ये सब झेलता है। तो इसलिए इस सेक्टर में, क्योंकि ये प्रकृति जुड़ा है, इसलिए इसमें कोई भी चीज़ क्या रहती है? फिक्स्ड नहीं रहती है कि इस साल आपका उत्पाद होगा ही होगा। जैसे कॉटन क्या है? कॉटन कहाँ से लाया जाता है? पेड़ से ही लाया जाता है ना। महाराष्ट्र साइड में जो कि ब्लैक मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, वहाँ के मिट्टी में कॉटन उगाया जाता है। सीधा हम क्या रहे हैं? प्रकृति से कॉटन को ले रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। समझ में आ रहा है ना? और कौन सा हो गया? मछली पालन जैसे पिसी कल्चर है ना, वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर। मुर्गी पालन, अब मुर्गी पालन 2 तरीके, एक मीट के लिए होता है, एक होता है अंडे के लिए।
ठीक है। जो मीट के लिए होता है उसे बॉयलर कहते हैं। तो ये सब किस लिए है? ये सब नेचर के हैं। डायरेक्ट हम नेचर को से कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, जो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र से निकाला जाता है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल ज़्यादातर वहीं पे पाए जाते हैं। वो क्यों है हम बाद में समझेंगे। क्रूड ऑयल जो होता है डायरेक्ट नेचर से निकाला जाता है। क्रूड ऑयल एक बहुत ही ब्लैक कलर का दिखने में रहता है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है और देखने में ब्लैक कलर में रहता है। उसके बाद वो जाता है फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उससे ऑयल रिफाइनिंग में शुद्ध किया जाता है, तब वो बात अलग है। बट उसे निकाला जाता है तो वो जो वहाँ पे लोग काम करेंगे वो प्राइमरी सेक्टर के ही लोग कहलाएंगे। जो मिल्किंग में काम कर रहे हैं, डेयरी में काम कर रहे हैं, वो प्राइमरी, मतलब जो जिसके यहाँ तबेला होगा वो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। जो फिशिंग कर रहा है प्राइमरी सेक्टर का आदमी है। जो कॉटन कर ले रहा है, कॉटन का फार्मिंग कर रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर का आदमी है। यहाँ तक कि जो माइनिंग कर रहा है, माइनिंग मतलब जो अलग अलग मिनरल्स निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं अर्थ के क्रस्ट से, माइन चलता है ना, बड़े बड़े माइंस, तो वो माइन भी क्या करता है, नेचर से सीधे उस चीज़ को ले रहा है। तो वहाँ पे लोग जो रोजगार दे रहा है, वहाँ के लोगों का जो पैसा इनकम जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्रक में जाएगा, प्राइमरी सेक्टर्स में, समझ रहे? अब समझिए इसके, अब सेकेंडरी समझते हैं ना। चलो इसको अभी रब कर देते हैं, पहले हम सेकेंडरी, क्योंकि ऐसे समझते हैं, इसको बाद में समझते हैं। सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्रक। समझिए, जैसे कि किसान ने क्या किया? गेहूं उगाया, किसान ने गेहूं उगाया, वीट, गेहूं उगा दिया। अब वो गेहूं जाएगा कहाँ पे? फैक्ट्रीज में। गेहूं फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री में उसे पीसा गया, तो क्या बना? आटा बना, मैदा बना। उस मैदे को बोरी में पैक किया गया। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि जब प्राइमरी सेक्टर जो है वो जाता है फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होने के लिए, बनने के लिए, और फिर जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा हर चीज़, जैसे एग्जांपल समझिए, गेहूं है तो गेहूं पहले प्राइमरी सेक्टर में था, वहाँ के लोगों को जो पैसा आया वो प्राइमरी सेक्टर में मिला। प्राइमरी सेक्टर, जब गेहूं गया कंपनी में, फैक्ट्रीज में गया, तो उसका पीस के, उसको मैदा बना के उसका बिस्किट बनाया गया। तो ये जो बिस्किट बनाने की प्रोसेस है, यानी कि जो फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर्स के लोग होंगे। यानी कि ये जो पैसा आएगा वो द्वितीय सेक्टर में जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में जाएगा, समझ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेकिंग ऑफ बिस्किट्स इन फैक्ट्रीज, बिस्किट, मेकिंग ऑफ बिस्किट ऐसे सीधा लिख देता हूँ, बिस्किट का बनना, और क्या? क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाना। क्रूड ऑयल जब निकालते हैं तो शुद्ध रहता है, उससे हम सीएनजी निकालते हैं, केरोसिन निकालते हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, उसमें असफॉल्ट जो होता है, मोबिल तेल, दामर, सब बहुत सारी चीज़ें, ग्रीस होता है, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट के रूप में बन के निकल के आती है। तो वो भी जो क्रूड ऑयल जो रिफाइन हो रहा है, जिस फैक्ट्री में हो रहा है, वहाँ के लोगों को जो काम कर रहा है, रोजगार मिल रहा है, जो पैसा वहाँ पे जनरेट हो रहा है, पैसा, वो कौन सी इकोनॉमिक सेक्टर में जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। मतलब जब हम कोई चीज़ प्रकृति से ले जाके उसका कुछ बनाते हैं, किसी फैक्ट्री में मिट्टी निकाला, अच्छा यहाँ समझिए और आसानी से, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, मिल्क। अब मिल्क हमने मिल्क बताया कि मिल्क कहाँ पे है? प्राथमिक सेक्टर में आता है। जैसे ही मिल्क यहाँ फैक्ट्रीज में जाएगा, एक कोई बड़ी कंपनी का नाम नहीं लेता है, लेकिन फिर भी बताता हूँ, जब ये कोई कंपनी दूध निकालती है और दूध ले जाकर अपने फैक्ट्रीज में उसको पैकेट में पैक कर देती है, या उस दूध का तरह तरह के प्रोडक्ट बना देती है, दही, कर्ड वगैरह बना देती है। तो ये जो बनाने की प्रक्रिया है, वो जो बनेगा, पैक होगा पैकेट में और फिर सेल होगा। मतलब बनने की जो प्रोसेस, वहाँ के लोगों को जो रोजगार मिला, वो जो जनरेट हुआ पैसा, वो जाएगा सेकेंडरी के। तो यहाँ सिंपली क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग, समझ लीजिए, शॉर्ट में कहूँ तो बनाना, समझ रहे? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है, समझ रहे? जब कोई चीज़ लाके बनाया जाता है। चाय पत्ती एक एग्जांपल में, जब यहाँ पे टी है, टी चाय पत्ती, अब टी को तोड़ा गया, कहाँ पे? खेत से, जहाँ भी रहेगा, ठीक है, आसम मौसम के इलाके में ज़्यादा होता है, ईस्टर्न साइड में, तो वहाँ से निकाला गया पहले,
तो वो कहाँ गया, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर। जैसे ही वो टी गया मैन्युफैक्चर होने के लिए, मतलब वो पैक होने के लिए गया, उसका बनने के लिए गया, पैकेट में पैक होने के लिए, तब वो किस में चला जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। समझ रहे? अब समझिए, जैसे कि यहाँ पे किसान ने क्या उगाया, गेहूँ उगाया। किसान ने गेहूँ उगाया और गेहूँ पहले प्राइमरी सेक्टर में था, उसको पैसा मिल गया, अब इस फैक्ट्री में चला गया। ठीक है, बड़े फैक्ट्री वालों ने उस गेहूँ को खरीदा और उसको पीस के उसको मैदा बनाया और मैदा बना के उसका बिस्किट बनाया। यहाँ पे बिस्किट बन गया, बिस्किट। अब बताइए, फैक्ट्री में जब बिस्किट बन जाएगा, समझ रहे, जब फैक्ट्री में बिस्किट बन जाएगा तब आप तक पहुँचने के लिए हम तो पहुँचेगा नहीं, पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट। तो जो टर्सरी सेक्टर है उसमें क्या आता है पता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आता है। टर्सरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट आता है, मतलब कि जब बिस्किट बना, अब बिस्किट को आप तक पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, यानी कि ले जाने के लिए उसको व्हीकल चाहिए, सुविधा चाहिए, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब चाहे जैसे जाए, चाहे ट्रक से जाए, चाहे रेलवे के माध्यम जाए, चाहे पानी के जहाज शिप से जाए, चाहे किसी भी तरीके से जाए, बस आप तक जो ट्रांसपोर्ट यानी कि ले जाने की जो प्रक्रिया है वो, मतलब वहाँ पे जो पैसा जनरेट होगा टर्सरी सेक्टर में कहलाएगा वो। जब कोई भी चीज़ बन के कहीं जाती है तो वो जो ट्रांसपोर्ट आपको दे रहा है, ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एक तरह सेवा दे रहा है कि नहीं, आपकी चीज़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक कहाँ बंद करना, छोड़ना, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेवा, सर्विस दे रहा है आपको ट्रांसपोर्ट। अच्छा मान लीजिए इस फैक्ट्री से बिस्किट निकला, ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, मान लीजिए जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचा, तो क्या करेंगे आप, जो मालिक रहेगा फ़ोन करेगा, कहाँ रहे तो नहीं गए, तो फ़ोन करेगा। फ़ोन क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी कहाँ आ गया, कम्युनिकेशन जो होगा, जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है वो टर्सरी सेक्टर में आती है। क्यों, वो भी हेल्प कर रही है सर्विस देने का। टेली जो कम्युनिकेशन कंपनीज है जो यूज़ कर रहे हो आप, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, क्या कर रहे हैं, आपको बातें करने की सर्विस दे रही है, आपको बातचीत करने का, बात संभव कराने का आपको सेवा प्रदान कर रही है, बात करने का ना। तो वो कहाँ पे जाएंगी, टर्सरी सेक्टर में। वो तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब कौन से सेक्टर्स हैं, टर्सरी सेक्टर। यहाँ से गेहूँ आया, गेहूँ बिस्किट बना फैक्ट्री में, तो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी से जब आप तक पहुँचेगा तो टर्सरी हो जाएगा। अब देखिए, टर्सरी सेक्टर भी ना दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के। एक होता है कि टर्सरी सेक्टर गुड्स के लिए होता है, एक होता है सर्विस के लिए। समझिए, देखिए, एक गुड्स के लिए होता है, इसी का, इसमें दो पार्ट है, टर्सरी सेक्टर दो पार्ट का है, एक गुड्स होता है, एक होता है सर्विस। सर्विस का मैं बता दिया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, ये सर्विस है, और क्या, कम्युनिकेशन सर्विस है। तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी सेक्टर में सर्विस देने का काम है, तो ये टर्सरी सेक्टर में सर्विस वाला है। समझ रहे, ये सब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। और गुड्स क्या है, गुड्स जैसे कि बता रहे, दुकानें वगैरह जो चल रहे हैं, रिटेल मार्केट, आप जब बाजार में निकलते तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे क्या वो दुकान के अंदर अनाज को पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट लेने गए तो वहाँ पे तो गेहूँ पैदा नहीं कर रहे दुकान में बैठ के, दुकान में तो खेती कर नहीं रहे, तो वो प्राइमरी सेक्टर में तो आएगा नहीं। क्या वो दुकान में पैकिंग कर रहे हैं, गेहूँ को पीस रहे हैं या गेहूँ से बना रहे फैक्ट्री, तो दुकान में डालेंगे नहीं, तो ये इसमें भी नहीं आया दुकान, तो तीसरे में आएगा। मतलब जब आप जाते हैं दुकान पे, दोनों चीज़ से बनी हुई चीज़, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी जब चीज़ें मिलती हैं और एक प्रोडक्ट आपके सामने बन के आता है, तो वो चीज़ जब आप लेने जाते हो, यानी कोई सामान खरीदने जाते हो, तो दुकान से, वो टर्सरी सेक्टर है। तो जितने दुकानें हैं वो टर्सरी सेक्टर में आती हैं, क्योंकि आप कोई चीज़, बनी हुई चीज़ आप लेने जा रहे हो, ठीक है, तो वो टर्सरी सेक्टर में ही आएंगे, जो दुकानें में मिलती है। देखिए, अब समझिए, सर्विस का और एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक टीचर है, एक स्कूल है, आपसे फीस लेता है, बदले में आपको क्या दे रहा है, आपको क्या दे रहा है, आप तो उसको फीस दे रहे हो, बदले में वो आपको दे रहा है सर्विस। किसका, एजुकेशन सर्विस दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, टीचर आपको आकर पढ़ा रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, सेवा कर रहा है आपका। तो जो एजुकेशन चीज़ है, स्कूल वगैरह कहाँ पे आएंगी, टर्सरी सेक्टर में आएंगे, टर्सरी सेक्टर के सर्विस में आए, सर्विस सेक्टर में आएंगे, ठीक है। स्कूल हो गया। हॉस्पिटल क्या है, आपको हाथ टूटा है आपका, सर्विस कर रहा है डॉक्टर आपका,
तो सर्विस करने का जिम्मेदारी किसके है, डॉक्टर का। तो वो भी किस में आ गया, वो भी आ गया टर्सरी सेक्टर में सर्विस देने का काम कर रहा है। इसलिए वहाँ पे जॉब्स वगैरह जो देते हैं, जो जॉब्स करते हैं, चाहे प्राइवेट में कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट में कर रहे हैं, तो जॉब जो आप सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल लोको पायलट जो होता है वो रेलवे के लिए सर्विस दे रहा है, ट्रेन चला रहा है ना, तो अपना सर्विस दे रहा है, तो वो भी टर्सरी सेक्टर में ही आएगा। जो पायलट है वो भी सर्विस दे रहा है, डॉक्टर सर्विस दे रहा है, टीचर सर्विस दे रहा है, बड़े बड़े प्रोफेसर जो बड़े बड़े टीचर जो होते हैं सब सर्विस दे रहे हैं। बैंक सर्विस दे रहा है, बैंक किसका सर्विस दे रहा है, बैंक किस चीज़ का सर्विस दे रहा है, आपको पैसा रखने की सर्विस दे रहा है भाई। तो वहाँ पे वो हो गया। दुकान वगैरह आपको क्या दे, गुड्स दे रहे हैं। मेडिकल क्या दे रहा है बताइए, अच्छा मेडिकल, मेडिकल लिख देता हूँ, मेडिकल आपको गुड्स दे रहा है, सामान दे रहा है ना, दवाइयाँ दे रहा है आपको उसके बदले में दवाई मिल रही है। जब आप, ठीक है, दवाई ना तो वहाँ पे दवाई बन रही है ना तो वहाँ पे पैक हो रही है, कोई चीज़ नहीं हुई, इसमें से दोनों सेक्टर में नहीं आया, वो आएगा टर्सरी में, बनी हुई दवाइयाँ आपके पास पहुँच रही हैं, तो इसलिए वो आपको बदले में दवाई दे रहा है। तो गुड्स, सर्विस तो दे नहीं रहा है, सर्विस हॉस्पिटल देता है, सेवा आपके डॉक्टर करते हैं, ना कि मेडिकल करेगा, मेडिकल में तो सिर्फ दवा मिलेगी, समझ में आया। तो ये हो गया टर्सरी सेक्टर, इतनी चीज़ें हैं टर्सरी सेक्टर। पेट्रोल पंप में आप क्या लेने जाते हैं, पेट्रोल लेने जाते हैं, बताइए किस में आएगा, किस चीज़ में आएगा, टर्सरी में आएगा। और टर्सरी में किस चीज़ का सर्व, क्या आपको सेवा दे रहा है कि गुड्स दे रहा है, आपको गुड्स दे रहा है, सामान दे रहा है, सामान में पेट्रोल डीजल दे रहा है, आपको क्रूड ऑयल्स के प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो चीज़ आएगा टर्सरी सेक्टर के गुड्स में, समझ में रहे। अब देखिए एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, इसे हम समझते हैं, जैसे मैं बताया था यहाँ पे कंडीशन शर्त, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जब कोई चीज़ प्रकृति से डायरेक्ट हमें मिलती है तब वह प्राइमरी रहता है, प्रकृति से मिलने के बाद जब वो बनने के लिए कोई चीज़ जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है तब वो सेकेंडरी कहलाता है, और उसके बाद उसको ले जाने आने की सर्विसेज जहाँ होती है वो चीज़ टर्सरी में आता है। कंडीशन है कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, एक और ऑर्गेनाइज्ड। समझिए क्या होता है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। जैसे एक गवर्नमेंट कोई जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब का फिक्स्ड क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसकी एक फिक्स्ड टाइमिंग होती है। ये नहीं कि आप 10 बजे आ रहे हैं, आपको अगर टाइमिंग है कि गवर्नमेंट जॉब सुबह 8 बजे आपको ऑफिस में आना है, शाम को 8 बजे जाना है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि फिक्स्ड है। आपकी टाइमिंग फिक्स होगी, साल में कितने छुट्टियाँ पड़ेगा ये फिक्स होगी, सैलरी फिक्स होगी, तनख्वाह आपको क्या होगा वो भी फिक्स होगा। तो ये ऑर्गेनाइज, ऐसे सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहते हैं। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की सेक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट का क्षेत्र होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ फिक्स होती है। आपकी इनकम फिक्स होगी, मतलब सैलरी फिक्स होगी, आपका टाइमिंग फिक्स होगा, कब छुट्टी पड़ेगा, साल में कितने कितने तारीख को पड़ेगा, कब कौन कौन से त्यौहार पे पड़ेगा, ये फिक्स होगा सब। बट अच्छा ये देखिए, कई बात ना प्राइवेट जो कंपनीज होती है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जैसे टाटा, रिलायंस बड़ी कंपनी है, ठीक है। टाटा के बात करें तो इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से उनकी भी फिक्स सैलरी होती है, वहाँ पे जो जॉब कर रहे होंगे टाटा में उनकी सैलरी भी फिक्स होती है, उनकी भी छुट्टियाँ फिक्स होती हैं, उनकी भी टाइमिंग आने की और जाने की फिक्स होती है, तो वो भी क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के ही अंदर आते हैं। बट जो छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, ना तो उनकी फिक्स कोई इनकम होती है, सैलरी होती है, ना तो उनकी फिक्स कोई छुट्टी होती है, कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी चालू हो जाएगा, कभी भी कम फीस पे आपको सैलरी मिलेगी, कभी भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हो आप उसको। तो जहाँ पे जिस सेक्टर में ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है। ICICI बैंक क्या है, बैंक है, कौन सा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक कौन सा है, SBI है। अब प्राइवेट बैंक जो ICICI है वो ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड है। प्राइवेट भले ही है बट ऐसा है कि बड़ी कंपनी है, बड़ी बैंक है, तो उसकी भी फिक्स्ड सैलरी होती है, फिक्स्ड इनकम होती है, मतलब फिक्स्ड उनकी भी आप छुट्टियां होती है और फिक्स्ड टाइमिंग होती है कि आप इतने ही टाइम को आना है और इतने टाइम का वो छुट्टी लेना है, इससे पहले ज़्यादा कम किए तो गेट आउट, ठीक है। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। टीचर्स जानते हैं आपको गवर्नमेंट टीचर्स कैसे होते हैं, 50-60 हज़ार के ऊपर सब लेते हैं सैलरी, पढ़ाते क्या है, कुछ नहीं पढ़ाते। तो ये चीज़ है,
प्राइवेट सेक्टर में अगर टीचर जरा सा भी आना का नहीं करेगा, तुरंत निकलो, जाओ घर अपने। देखिए, एक होता है ओनरशिप, वही मैं बताया, प्राइवेट एक होता है और एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। पब्लिक सेक्टर को, जिसे हम पब्लिक सेक्टर कह रहे हैं, उसे हम गवर्नमेंट सेक्टर ही कहते हैं। पब्लिक सेक्टर का ही नाम गवर्नमेंट सेक्टर कहो चाहे पब्लिक सेक्टर कहो, एक ही बात है। पब्लिक यानी गवर्नमेंट का चीज़ है, ठीक है, पब्लिक का चीज़। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट का है, किसी एक प्राइवेट मतलब ओनरशिप की बात हो रही है, स्वामित्व। वो जो क्षेत्र है, बैंक, जैसे बैंक का एग्जांपल दिया कि आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है, तो वो किसी एक विशेष व्यक्ति का एक ओनरशिप वही रखता है ना, एक व्यक्ति। बट पब्लिक सेक्टर में रेलवे क्या है, रेलवे एक गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, यानी कि वो पब्लिक का है। बीच में सब लोग ये कह रहे थे कि रेलवे है वो प्राइवेट करने, रेलवे को पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, रेलवे को असल में रेलवे को पीपीपी किया गया है। पीपीपी का मतलब है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर है प्लस प्राइवेट सेक्टर जो है, वो दोनों मिले के साथ में काम करेंगे, साथ में रेलवे को काम करेंगे। समझ रहे हैं, वही बात है कि गवर्नमेंट की जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करेंगे। तो अभी के लिए जो रेलवे को पीपीपी किया गया है ना, कि पूरी तरह से उसे प्राइवेट बना दिया गया है, किसी प्राइवेट के इंसान को नहीं सौंपा गया है अभी, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो चीज़ किसी एक इंडिविजुअल का है, किसी एक ओनरशिप का है, किसी एक व्यक्ति का है, उसे प्राइवेट सेक्टर कहेंगे, और अगर गवर्नमेंट का है तो उसे पब्लिक सेक्टर कहेंगे। समझ में? उम्मीद है आज के वीडियो में आपको अच्छे से सेक्टर समझ में आया होगा। वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।